सव्यसिम जय जिनेन्द्र। बंधुओं, तिथ्यण भावना ग्रंथ की 8वीं भावना साहू समाही भावना का वर्णन गुरुदेव ने 9 गाथाओं के माध्यम से बहुत ही रोचक जानकारी देते हुए किया है। यहाँ गुरुदेव ने बताया कि जैसा नाम से प्रतीत होता है कि समाधि भावना, ऐसा नहीं है। साधु समाधि की भावना कैसे बनती है, इसे समझाते हुए गुरुदेव गाथा 57 में कहते हैं कि साधु समाधि से तात्पर्य यह है कि जिन्होंने साधना की है उनकी समाधि कभी नहीं बिगड़े। इस तरह की भावना का नाम साधु समाधि है। समाधि का मतलब होता है चित्त का समाधान बना रहे, सभी साधुओं की चित्त की शुद्धि बनी रहे, अर्थात जीते जागते होने वाली समाधि। साधु समाधि भावना के लिए चित्त का संक्लेश मुक्त रहना जरूरी है, क्योंकि कहते भी हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, अर्थात जैसा मन में होता है वैसा मुख पर दिखता है। आचार्य अकलंक देव कहते भी हैं, जैसे किसी भंडार में आग लगने पर उसे प्रयत्न पूर्वक शांत किया जाता है, उसी प्रकार मुनि के तप आदि में कोई विघ्न आ जाए तो उसका निवारण करना साधु समाधि है। गाथा 58 में गुरुदेव ने स्वाश्रित साधु समाधि को समझाते हुए कहा है कि जो साधु मन वचन काय के योग से युक्त है, सदैव आप प्रमत्त रहते हैं, अपनी आत्मा को पाप प्रवृत्ति से दूर रखते हैं, वह साधु समाधि भावना में तत्पर रहते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि जो साधु सप्तम गुण स्थान को अधिक प्राप्त करता है, अधिक स्पर्श करता है, वह स्वाश्रित साधु होता है। सदैव अपनी आत्म समाधि में लीन वही साधक होता है जो दूसरों से निर्विकल्प होता है। अब आगे गाथा 59 में गुरुदेव ने पराश्रित साधु समाधि क्या है ये बताते हुए समझाया है कि जो अन्य साधु के लिए कुटिल चिंतन नहीं करता है और थोड़ा भी अप्रिय नहीं बोलता है और यही चाहता है कि साधर्मी साधु सुख से रहे, तो साधु समाधि भावना उस साधु की होती है। जो कुटिल चिंतन करता है पर पराश्रित हो गया, अर्थात अपनी कषायों के आश्रित हो गया, वह कुटिलता का चिंतन उसको ऋजुता धर्म से हटा देता है। सामान्य जीव घात में जितनी हिंसा है, उससे भी अधिक हिंसा साधु को दुखी करने से होती है, अतः साधु को भाव हिंसा से बचने का भी उपक्रम करना चाहिए। गाथा 60 में अब गुरुदेव स्वपराश्रित साधु समाधि भावना को समझाते हुए कहते हैं कि साधर्मी का अपमान होने पर जो दुखी होता है, जो साधु अपना भी कल्याण चाहता है और दूसरों का भी कल्याण हो ऐसा विचार करता है, अर्थात स्व और पर दोनों के कल्याण में तत्पर रहने वाले साधु के समाधि भावना बनी रहती है। ऊपर 4 गाथाओं में गुरुदेव ने जीते जागते समाधि भावना का सार हमें समझाया। अब आगे मरण समय की साधु समाधि भावना दिखाते हैं। गाथा 61 में गुरुदेव बताते हैं कि जो साधक समाधि मरण अंगीकार करता है वह छपक कहलाता है। तो जो छपक साधु होता है, मरण समय में उसकी विशुद्धि ना बिगड़े, उसे किसी प्रकार का संक्लेश ना होवे, इसके लिए जो साधु उसके निकट होता है वह उनकी वैयाव्रत आदि करके छपक की साधना में सहायक बनता है और अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाते हुए तीर्थंकर पुण्य कर्म का बंध करने में भी समर्थ हो जाता है। आगे गाथा 62 में इसी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि वह छपक 10 धर्मों का आराधक होना चाहिए,
वह तप और शुद्ध से सहित होना चाहिए। समाधि कराने वाले साधु का कर्तव्य छपक की श्रद्धा को दृढ़ बनाना होता है एवं स्वयं की भी श्रद्धा दृढ़ बनी रहे। कुछ छपक तप की भावना से परिणत होते हैं और शुद्ध की भावना से दूर होते हैं, और कुछ छपक शुद्ध की भावना में तो परिणत होते हैं परंतु तप की भावना से दूर होते हैं। जबकि अगर तपस्वी है तो भाव शुद्ध की परिणति भी होनी चाहिए, और अगर ज्ञानी है तो तप की परिणति भी होनी चाहिए। तो साधु की समाधि कराने के लिए तप और शुद्ध इन दोनों का समायोजन होना, संयोग होना समाधि के मरण समय पर ही संभव होता है। यह गाथा 63 में तो गुरुदेव ने बहुत ही सरल शब्दों में उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया कि जिस प्रकार हवा के झोंके से दीपक की लो डगमगा जाती है और हम हाथ की ओट देकर उसे स्थिर करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर छपक साधु का चित्त अस्थिर हो रहा है, चिंता विकल्पताओं में पड़ रहा है, तो उस साधु को संबल प्रदान करना समाधि भावना है। गाथा 64 में गुरुदेव कहते हैं कि देखो, यह मनुष्य भव तो क्षणभंगुर है। आपस में कभी कलुषता के भाव उत्पन्न ना होने पाए, क्योंकि कलह से भाव हिंसा अवश्य होती है और सत्य व्रत भी नहीं पलता है। विवाद करने से अचौर्य व्रत में भी दोष लगता है। विवाद करते हुए अपनी ब्रह्म आत्मा से बाहर आ जाएं, यही आब्रह्म है। जब हम किसी पर स्वामित्व की भावना करते हैं तो यही परिग्रह पाप होता है। अतः साधु समाधि को बिगाड़ने में परस्पर का विवाद ही पांचों पाप का मूल कारण है। इसलिए साधु समाधि की भावना में लगे साधक को आत्मा के व्रतों की संभाल अवश्य करनी चाहिए। आगे इस भावना का उपसंहार करते हुए गाथा 65 में कहते हैं कि जो साधु समाधि की भावना रखता है वह साधु हमेशा अपने आप में सावधान रहता है, प्रमाद से मुक्त होता है। ऐसा साधक संसार से अनासक्त हुआ सभी साधकों में अद्भुत होता है। तो बंधुओं, अपने मन को शांत रखते हुए चित्त की विशुद्धि में अपना मन लगाओ, प्रमाद रहित बनो, तपस्या के साथ साथ सम्यक शुद्ध ज्ञान को भी धारण करो, कालुष्य के भाव से सदा बचो। यही इस साहू समाही भावना का सार है। जय जिनेंद्र बंधुओं।